आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है लहरा मोहब्बत, जिला बठिंडा, पंजाब में। यहाँ एक गरीब माताजी रहती हैं। माताजी के पति की मृत्यु शुगर की बीमारी के कारण हो गई थी। इसके बाद उनका इकलौता बेटा भी हार्ट अटैक के कारण चल बसा। अब माताजी घर में बिल्कुल अकेली ही रहती हैं। आप देख सकते हैं घर की हालत। शौचालय और बाथरूम सिर्फ ईंट लगाकर बनाए गए हैं। मेन गेट की दीवार केवल ईंटों से खड़ी है, जो कभी भी गिर सकती है। घर में सिर्फ एक ही कमरा है, रसोई घर भी नहीं है। मजबूरी में माताजी ने बाहर ही चूल्हा बना रखा है। बारिश के दिनों में खाना बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। माताजी की पेंशन मात्र 1500 रुपये है। जब उनका बेटा बीमार हुआ था, तब उन्होंने कर्ज लेकर इलाज करवाया था। अब वही कर्ज उतारने में हर महीने लगभग 2000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ऊपर से घर का राशन भी पूरा नहीं हो पाता। जीविका चलाने के लिए माताजी एक घर में झाड़ू भी लगाती है, जिससे उन्हें केवल 700 से 800 रुपये मिलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर उनकी आय 2300 से 2400 रुपये से ज्यादा नहीं है। इतनी कम आमदनी में से भी वे कर्ज चुकाने में लगभग सारा पैसा खर्च कर देती हैं। माताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि उनका कर्जा उतारा जाए और जिससे उसके जीवन में कुछ राहत मिले। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे और उन्हें राशन, कपड़े और गैस सिलेंडर दिया गया। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव लहरा मोहब्बत, तहसील नथाना, जिला बठिंडा, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं एक परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आप इस और देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की जो टीम है, वो जो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आई है, वो हमें ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हम भी इनके साथ ही चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है और किस परिस्थिति में परिवार जो है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, अभी हम घर के सामने खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो घर की दीवार है, मेन दीवार है, आप देख पा रहे हैं कि ये ईंटें हैं जो ऐसे ही रखी गई हैं। ये कोई भी इसमें सीमेंट या इसमें कोई चिनाई नहीं हुई है, सिर्फ ऐसे ही ईंटें जो हैं वो रखी गई हैं। और ये भी आप देख पा रहे हो जो टैंकी है, ये भी ईंटों के ऊपर ऐसे ही रखी गई है और यहाँ पर ढक्कन भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं घर के अंदर। तो ये है घर का मुख्य द्वार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी जो मेन एंट्री है, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो ईंटें हैं ऐसी ही लगाई गई हैं। और ये भी ये जो थड़ी सी है, ये भी टूटी पड़ी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो दरवाज़ा है, ये मुख्य द्वार है घर का। आप देख पा रहे हैं लकड़ का ये गेट बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जोड़ लगाकर ये गेट जो है ये बनाया गया है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं कि फर्श जो है वो पूरा कच्चा है यहाँ पर। इस और आप देख पाएंगे यहाँ पर वॉशरूम है। वॉशरूम की भी दीवार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ईंटें जो है वो ऐसी ही लगाई गई हैं और लगभग यहाँ पर 5 फुट के करीब ये जो ईंटें हैं ऐसी रखी गई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर छत भी नहीं है और यहाँ पर गेट भी नहीं है। और अंदर की अगर हालत मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि ऐसे ही ईंटें नीचे भी लगाई गई हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी गिर सकता है। और देखिएगा यहाँ पर कंबल के साथ यहाँ पर पर्दा लगाया गया है ढकने के लिए वॉशरूम को, ऊपर से भी और इस ओर से भी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शौचालय बनाया गया है और ये जो शौचालय की ये जो दीवार है वो भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 साढ़े 5 फुट की ये दीवार है और ये भी ऊपर से ओपन है और इसका भी जो कोई दरवाज़ा नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं और छत भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए अब अंदर चलते हैं हम। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वरांदा है, इसमें यहाँ पर बर्तन रखे गए हैं धोने के लिए, यहाँ पर पानी भर के रखा गया। और इस और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रसोई घर है वो बनाया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये सारा ओपन है, कोई यहाँ पर छत नहीं है। रसोई घर में आप
अगर बारिश हो तो सीधे के सीधे यहाँ पर पानी ऊपर से यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चूल्हा जो है और जो रोटियां हैं वो सारा सामान जो है वो ख़राब हो सकता है। आप यहाँ पर डब्बे देख पा रहे हैं, यहाँ पर राशन के डब्बे में दाल भी नहीं, ना मात्र सी इस डब्बे में दाल है, आप देख पा रहे हैं। इस और भी आप देख पा रहे हैं अचार भी यहाँ पर तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत है, गुजारे लायक यहाँ पर अचार है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो घी है, घी भी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल नामात्र घी यहाँ पर हमें डिब्बे में दिखाई दे रहा है। चीनी भी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रसोई घर में जो बर्तन है, ये बस इतने से ही बर्तन है, आप देख पा रहे हैं। सीमित जो है वो लिमिटेड से यहाँ पर बर्तन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और बारिशों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर रसोई घर का काम ले पा रहे होंगे, तो वो आप अंदाज़ा लगाइए। तो आइए अब चलते हैं हम अंदर का, आपको कमरा दिखाते हैं जहाँ पर ये परिवार जो है वो रह रहा है। तो ये देखिएगा, ये जो कमरा है यहाँ पर ये है, हमने अभी एंट्री कर ली है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये जो रूम है, यहाँ पर आप छत पहले देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खाली फट्टी की छत है, और यहाँ पर हम फट्टे भी जो देख पा रहे हैं वो भी थोड़े इधर उधर हमें दिखाई दे रहे हैं। और दीवारें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं हुआ। तो इस परिवार में माताजी अकेले हैं, माताजी अकेले ही इस कमरे में रह रहे हैं। और यही बेडरूम है, यही स्टोर रूम है, आप देख पा रहे हैं। यहीं पर माताजी ने सारा अपना सामान रखा गया है। और नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो फर्श है, ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टूटा हुआ है। तो इस हालत में माताजी यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। रसोई घर हमने आपको बाहर ही दिखाया, बिल्कुल ओपन में रसोई घर बनाया गया है। बारिश के समय में सीधा पानी रसोई घर में आता है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये खिड़की है, और यहाँ पर भी हमें कोई पल्ले दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये पर्दे से इसको ढका हुआ है। और बाहर की दीवार पे भी आप देख पा रहे हैं कोई प्लास्टर नहीं है यहाँ पर। तो आइए अब माता जी से बात करते हैं कैसे वो अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार में जो अकेले माता जी यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी हरजीवन बेगम है। माता जी, आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी मैडम, अकेली रहनी हाँ। मेरे हसबैंड की डेथ हुई ਨੂੰ 6 साल हो गए, ते बेटे की डेथ हुई ਨੂੰ हो गए जी 8 महीने। 8-9 महीने हो गए। कैसे हुई? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करदी हूँ। मैडम, जो बेटे के बीमार होने के कारण मैं थोड़ा पैसा लिया था ब्याज पे, मैं लिया था 35,000 रुपया, थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो उतार दिया, 28,000 रुपया मेरे से रह गया। जो मेरी पेंशन आती है वो मैं 1500 आए जैसी भी आती है मैं उसका ब्याज मोड़ देती हूँ। भी टाइम पास बहुत मुश्किल से हो रहा है, कोई और आमदन नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने माता जी से जाना, उन्होंने बताया कि उनके पति की शुगर की वजह से डेथ हो गई थी आज से लगभग 5-6 साल पहले, और उसके बाद 8-9 महीने पहले इनके बेटे की भी डेथ हो गई है, और उनको हार्ट अटैक की वजह से इनके बेटे की डेथ हुई। और जब इनका बेटा बीमार चल रहा था तो इन्होंने ब्याज पर 30-35 हज़ार जो हैं वो लिए हुए थे, उसमें से उन्होंने 28,000 जो अभी बकाया रह गया है देने वाला, उस पर भी इनको जो ब्याज है वो लगभग 1500 से 2,000 रुपये वो इनका उस अमाउंट का ब्याज दे रही हैं। अभी हमने जाना इनकी पेंशन जो है वो 1500 रुपये पेंशन है। तो आप आइडिया लगाइए कि लगभग अपनी पेंशन से ज़्यादा जो है वो ब्याज ये दे रही हैं। और उसी यही कारण है कि हमने देखा कि रसोई घर में माता जी के जो डब्बे हैं उसमें ना मात्र हमें सामान जो है, खाद्य सामग्री जो है वो देखने को मिली। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि आज वो माता जी के लिए क्या कुछ आज लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो माता जी हैं इस परिवार की मुखिया हैं, जैसे कि पहले भी बताया था, भी बड़ी दिक्कत से जो इनका गुजर बसर हो रहा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है करके दी है। आप देख सकते हो 15 किलो तो आटा आया है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो जो है वो चावल हैं, अचार आया है, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2.5 किलो जो है प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, और बेसन आया है कड़ी बनाने के लिए। 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग है, काले चने हैं, पीली मूंग है, चना दाल है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 4 तरह के मसाले हैं, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, टाटा कंपनी का जो 1 किलो नमक है,
दलिया भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और इसके साथ साथ चाय बनाने के लिए रेड रोज़ कंपनी की प्रीमियम चाय पत्ती भेजी है, ताकि ये परिवार बढ़िया तरीके, जो माता जी हैं वो बढ़िया तरीके से अपना खान पीन कर सकें। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 है, और साथ में जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है कपड़े धोने के लिए और बाकी किसी काम के लिए भी। और ये तो था राशन। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन को बनाने की व्यवस्था भी माता जी के लिए करके भेजी है, ताकि जैसे आपने देखा था अभी जो चूल्हा बाहर रखा हुआ है, माता जी ऊपर छत नहीं है, बारिशों में बड़ी मुश्किल हो जाती है चूल्हा जलाने के लिए, तो साथ में चूल्हे के साथ लाइटर के साथ, मतलब लाइटर के साथ साथ जो है वो रेगुलेटर, पाइप और पूरी की पूरी जो किट है, और साथ में जो गैस सिलेंडर भी भरवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने आज माता जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। इसके साथ साथ कुछ माता जी ने बताया था भी इनके पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो ये बढ़िया जो है 5 लीटर का प्रेशर कुकर भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस माता जी को भेजा है। और साथ में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और माता जी के पास इस समय कर्जे की वजह से कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये अपने घर का राशन भी चला सकें, तो ऐसे में सर्दियों में इनको कपड़ों की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया हैवी क्वालिटी के जो सूट हैं वो सर्दियों के हिसाब से वो भी साथ में, और सूटों के साथ कपड़ों के साथ साथ जो हैं वो गर्म मतलब पूरा जर्सी टाइप में है भी, ताकि माता जी आराम से जो सर्दी में कहीं ठंड ना लगे, सारी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कपड़े बेच के इनकी सर्दी के कपड़ों की भी व्यवस्था करके भेजी है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सारा सामान है ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज माता जी के लिए भेजा गया है। आप देखिएगा गैस सिलेंडर से लेकर यहाँ पर लाइटर और सिलेंडर के साथ साथ सिलेंडर की ये जो पाइप है, रेगुलेटर है, और चूल्हा देख पा रहे हैं आप, सूर्य जो कंपनी का यहाँ पर चूल्हा दिया गया, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो गैस चूल्हा है वो दिया गया है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राशन जो ये पर्याप्त 1 महीने की जो राशन की किट है वो दी जा रही है आज। और उसके साथ साथ यहाँ पर आलू हैं, प्याज हैं, माता जी के लिए सर्दियों के कपड़े भी यहाँ पर 2 जोड़ी दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर प्रेशर कुकर जो है वो दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो दर्शकों आप देखिएगा यहाँ पर जो राशन दिया गया है वो देखिएगा, पत्ती जो है रेड रोज ब्रांड की ये जो है चाय पत्ती दी गई है, और बेसन आप देख पा रहे हैं राधा कृष्ण ब्रांड का ये है, और सूखा दूध आप देखिएगा पंजाब किंग कंपनी का जो सूखा दूध है वो है। और हर वो चीज़ यहाँ पर है जो रसोई घर में माता जी को ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी इसी के साथ माता जी को कहीं बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी ज़रूरत की चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आज माता जी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो आइए माता जी से भी जानते हैं। माता जी, आज जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर भेजी हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको इससे कुछ राहत मिलेगी अब? हाँ जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी संत रामपाल महाराज जी का, जो मेरी गरीबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि अभी माता जी का कहना है कि अभी उनको इनसे राहत मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, और धन्यवाद भी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सामान है एक लिमिटेड समय के लिए होगा, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद माता जी क्या करेंगे? सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये सामान जो है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या दोबारा सहायता दी जाएगी? बिल्कुल जी,
संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसकी व्यवस्था इस ढंग से की है भी जो गरीब और असहाय परिवार हैं उनको कभी भी भूखा ना सोना पड़े। उसके लिए ये वन टाइम की स्कीम नहीं है, ये वन टाइम की सेवा नहीं है जो इस परिवार को मिलेगी। ये अब इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो माता जी हैं, इनको गोद ले लिया। अब इस परिवार का जो भी मतलब गुजर बसर के लिए सामान चाहिए होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा जाएगा। ये सामान जो है वो बिल्कुल सही है, अभी लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये महीने में 15 मतलब आप मान सकते हो भी 22-23 दिन में या महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक कार्ड भेजा है जिसके ऊपर सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं उनके नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के जब भी माता जी को लगे भी जो हमारा इनका राशन है वो ख़त्म होने वाला है, तो माता जी इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारा राशन जो है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और माता जी को घर में बैठे बिठाए ही सारे का सारा राशन जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो माता जी को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है ये माता जी को दिया जा रहा है और इस पे आश्रम के सेवादारों के नंबर भी लिखे हुए हैं जिस पर कॉल करके माता जी अपना राशन मंगवा सकती हैं। जब ये राशन उनका समाप्त हो सकता है 2 दिन पहले ही इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो माता जी, अब जैसे कि अनुयायियों का कहना है कि जब भी आपका ये राशन खत्म होने वाला हो, आप पहले ही 2 दिन पहले इन नंबर पर फोन करके मंगवा सकते हैं, घर बैठे आपको राशन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ बांध के यही बेनती करती हूँ संत राम जी पाल से, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। जो मेरी पेंशन का पैसा है मैं उसके साथ गुजारा कर सकती हूँ। मेरे सिर बाकी 28,000 है, जो उसमें थोड़ी सी मदद हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाथ बांध के यही बेनती करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने बताया कि इनका 28,000 रुपये का खर्चा है, जिसके लिए वो 2,000 रुपये की हर महीने किश्त भर रही हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं क्या इसके लिए कोई मदद की जाएगी। सर, जैसा कि माता जी यहाँ पर बता रही हैं उनके सिर पे कर्जा है 28,000 रुपये का और वो 2,000 किश्त दे रही हैं, तो क्या इसके लिए कोई हेल्प की जाएगी आपकी तरफ से? जैसा कि माता जी ने अभी बताया, अभी जब इनका बेटा बीमार था तो उस समय इनको अटैक आया, तो उस समय इनका जो 35,000 के लगभग था खर्चा हो गया था जो इन्होंने किसी से उठाया था, और आज ये किस्त के रूप में उनको 2,000 रुपये वापस करते हैं। और जबकि इनकी जो आमदन है वो 1,500 रुपये के करीब है जो पंजाब सरकार की तरफ से इनको सहायता मिलती है। उसके अलावा इन्होंने सर्वे में ये भी बताया था भी 700-800 रुपये ये लोगों के घरों में काम करके करती हैं। तो लगभग आप ये बोल सकते हो भी इनका 2300-2400 रुपये जो होता है वो महीने का जो इनकम है, और उसमें से जो 2,000 रुपये है वो इनकी जो है वो जो मतलब मूल और ब्याज है उसको मोड़ने में चला जाता है, जिस वजह से मतलब परिवार के ऊपर मतलब जो माता जी हैं इनको राशन खरीदने में और बाकी जो व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो इनकी प्रार्थना है भी, जो 28,000 रुपये अभी इनके ऊपर कर्जा है, उसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आएंगे उसके हिसाब से जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी। तो दर्शकों, जैसा हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जाना कि इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजी जाएगी, जैसे ही जो भी उनका आदेश आएगा उस तरह से सहायता जो है वो माता जी के लिए प्रोवाइड करवाई। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ माता जी के जो पड़ोसी हैं वो मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमृतपाल। आप कितने समय से जानते हैं माता जी को? 10 साल। लगभग 10 साल से आप माता जी को जानते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि माता जी के हालात के बारे में कुछ अगर आप बता सकते हैं, किस किस परिस्थिति से माता जी को गुजरना पड़ा? माता जी के पास कोई लड़का भी है नहीं, ਹੁਣ लड़के की मौत हो गई, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ भी करते रहणगे। ਅਸੀਂ बहुत ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है
रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे इस परिवार में माताजी के लिए सारी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई गई, वैसे ही ऐसे कई परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिए हैं और उन तक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों के लिए शिक्षा के जो साधन है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको। उनका जो खर्च है, अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है तो उनका दवाइयों का जो खर्च है वो उनको मुहैया करवाया जा रहा है इस मुहिम के तहत। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी और ऐसे कौन-कौन से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत जी आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन-कौन से कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज एक तो ब्लड डोनेट कैंप लगवाते हैं, देहदान भी कराते हैं और निःशुल्क दांतों की चिकित्सा की निःशुल्क शिविर लगवाते हैं और अनेकों साल में कम से कम 6 भंडारे लगते हैं जी। और पर्यावरण के संबंधित रुख भी लगवाते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ अन्नपूर्णा ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਗਏ ਆ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ जी, ਸਾਰੇ किते जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम जान पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ भी ऐसे ही जो मदद है वो पहुँचाई जा रही है, उनको राशन दिया जा रहा है और देहदान जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, आई चेकअप्स हो, डेंटल चेकअप्स हो, तो ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया में हमें बहुत सी क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं जो वायरल होती हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम जान पा रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर देखिए जी, हमने भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, जिसमें उन भविष्यवाणी करने वालों ने बताया है कि कलयुग में कोई ऐसा दौर आएगा जब कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा। तो वो समय अब बहुत नज़दीक आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग लाने की नींव 1997 में ही रख दी थी, जब खुद कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को आकर मिले थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में एक ऐसा ज्ञान दिया, एक ऐसी भक्ति मार्ग बताया लोगों को, जिस भक्ति को करने से उनके सभी जो दुख थे वो दूर होने लग गए, लोगों को लाभ मिलने लग गए, उनके रोगों का नाश होने लग गया। तो ये सतयुग की शुरुआत है। कलयुग जाना जाता है, कलयुग में लोग दुखी होते हैं, कलयुग में लोग लालची हो जाते हैं, माया के पीछे दौड़ हो जाती है, लोग पाप करने लग जाते हैं। लेकिन इसी घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा समाज में फैल चुकी है, जिसमें वही जो पापी लोग हैं वो अब पुण्य कमाने लग गए हैं, भक्ति करने लग गए हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो एक अन्नपूर्णा जो मुहिम संत रामपाल जी ने अभी चलाई है, तो इसमें तो आप सभी देख ही सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े स्तर पर गरीब और असहाय परिवारों को हर तरह की जो मदद दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, उन लोगों के घर तक संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। तो इसे हम कलयुग में सतयुग की शुरुआत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो निश्चित रूप से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं, तो सारा विश्व है जो कबीर परमात्मा की भक्ति करेगा और सभी सुख से और प्यार से रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी सेवा के लिए ही उतने ही सेवादार चाहिए होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो सेवादारों की तरफ से मैनेज की जा रही है। अपने कीमती समय में से समय निकाल कर जो सेवादार हैं वो इस सेवा के लिए आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने इस परिवार में जो माता जी हैं उनके लिए जो आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आज लाई गई वो हमने आज आपको दिखाई। मैं और मेरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम धन्यवाद करती है संत रामपाल जी महाराज जी का और उनकी इस मुहिम का जो वो चला रहे हैं। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।